बीते दिनों अबुझमाड़ के जंगलों में जवानों के द्वारा एक और जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और इस जॉइंट ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिली। साथ ही जवानों ने दावा किया कि उस मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को उन्होंने ढेर किया है। लेकिन जैसे जैसे समाचार प्रकाशित होते गया वैसे वैसे जो जवान हैं मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद करने की खबर सामने निकल कर आई और उसके दूसरे दिन ही 16/12/2024 को नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया और प्रेस नोट माड़ डिवीजन कमेटी के सचिव अनीता मंडावी ने जारी किया है। हालांकि इस प्रेस नोट में उन्होंने कई आरोप केंद्र की सरकार और राज्य सरकार के ऊपर लगाए हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस प्रेस नोट में माओवादियों ने ये बताया है कि उनके कई साथी लापता हैं और कई साथी घायल हैं। साथ ही जिस प्रकार से हमने बीते दिन हुए मुठभेड़ को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ कारणवश हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 15/12/2024 को जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था, जिसको लेकर हमें कई सारी कवरेज करना था, इसलिए हम आधे रास्ते से ही वापस आ गए। लेकिन हम कोशिश फिर से करेंगे कि उस मुठभेड़ वाले स्थान पर जाएं और क्या कुछ वहां पे घटना घटित हुआ, कैसे मुठभेड़ हुई और कैसे जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर ग्रामीण क्या कहते हैं और जो वहां के लोग जो घायल हुए हैं बताया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ बात सामने निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल जो प्रेस नोट जारी हुआ है उस प्रेस नोट के जरिए उन्होंने ये कहा है कि जो पेंदा खेती होता है अबुझमाड़ के जो आदिवासी जनजाति के जो लोग होते हैं वो अबुझमाड़ में जो रहते हैं, जहाँ पे ना ही उनको कोई सरकारी सुविधा मिलती है, ना ही किसी प्रकार की उनको साग सब्जी हाट बाज़ारों से खरीदने को मिलता है। तो ऐसे में अबुझमाड़ के जो बहुत ही ज़्यादा दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं, जो जहाँ पर विकास तो दूर की बात, वहाँ पर ना ही बिजली पानी सड़क जैसे कोई सुविधा बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ऐसे में वहाँ के ग्रामीण जो है पेंदा खेती करते हैं। पेंदा खेती किस प्रकार की होती है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि पेंदा खेती किस प्रकार से होती है। एक पहाड़ होता है, उस पहाड़ के लगभग 1 से 1.5 एकड़ के जो जंगल होते हैं उसको साफ करके वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा कई प्रकार की साग सब्जियाँ बोई जाती है, जिसमें जो जीवन यापन के लिए जो दैनिक उपयोगी सब्जी होती है वो वहाँ पे बोते हैं। और जैसे ही ठंड का सीजन आता है, अभी जिस प्रकार से ठंड का मौसम है, उस सीजन में वो फिर से गांव में एक बैठक रखते हैं और बैठक रखने के बाद जो है वो जो पेंदा खेती में वो जो साग सब्जी बोए रहते हैं उसको लेने के लिए वो वहाँ जाते हैं। और उसी दरमियान जवानों की वहाँ पहुँच होती है और जवान के साथ जो है नक्सलियों की मुठभेड़ होती है और शायद गोलियों की दौड़ाहट में वो ग्रामीण तिरबितर हो जाते हैं और दोनों ही तरफ से जो फायरिंग चलती है उस फायरिंग के बीच में कहीं ना कहीं आम ग्रामीणों को जो है इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और जैसे कि वो घायल हुआ, जिस प्रकार से पुलिस विभाग के द्वारा मुठभेड़ की जानकारी तो बराबर साझा की गई, लेकिन उस मुठभेड़ के बाद जो सर्चिंग अभियान चलाया गया उसमें क्रॉस फायरिंग में कौन घायल हुआ, किसको गोली लगा, कौन नाबालिग था, क्या था, इस बारे में किसी भी प्रकार से कोई जानकारी साझा नहीं की गई थी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15/12/2024 को अमित शाह जी का दौरा था और उन्होंने नक्सलियों को गढ़ में एक बैठक भी रखी। साथ ही जब उनका दौरा था उस दौरे को लेकर एक कसमकस बना हुआ था कि वो नाइट शिफ्ट करेंगे, लेकिन नाइट शिफ्ट कहाँ करेंगे, अबुझमाड़ के उन नवीन कैंप में करेंगे या फिर बीजापुर के उन नवीन कैंपों में करेंगे या फिर सुकमा के नवीन कैंपों में करेंगे, ये बात अंतिम तक पता नहीं चली। लेकिन जैसा कि 13/12/2024 को जिस प्रकार से गुंडम गांव में जो है प्रशासनिक आला अधिकारियों का जो आना जाना लगा रहा, तो इससे कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया गया कि गुंडम गांव में ही जो है अमित शाह जी का दौरा होगा और वहाँ पे वो ग्रामीणों से चौपाल लगाकर उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ विकास कार्यों को लेकर बात किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सली के गढ़ में पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो
बातें कहीं, जिस प्रकार से वहाँ के ग्रामीणों को जो आश्वासन दिया है, और जो जब भी उनका दौरा होता है, बस्तर दौरा, तब तब वो हमेशा एक ही बात बार-बार दोहराते हैं कि 31 मार्च 2026 तक जो है बस्तर दंडकारण्य और अबुझमाड़ के साथ-साथ पूरे देश से माओवादियों का सफाया किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ये डेडलाइन माओवादियों के लिए जो अमित शाह जी ने तैयार की है, उस डेडलाइन के तहत लगातार जवान भी नक्सलियों के उन कोर इलाकों में पहुंचते जा रहे हैं, नक्सलियों के उन महफूज कहे जाने वाले ठिकाने में पहुंचते जा रहे हैं, और जहां पे नक्सली के सबसे ज़्यादा बड़े शीर्ष लीडर अपने आप को सबसे ज़्यादा सेफ मानते थे, सबसे ज़्यादा उनका ठिकाना होता था, जिस इलाके में उनकी पूरी तूती बोलती थी, जिन इलाकों में वो अपनी पूरे दम दिखाते थे, जिस प्रकार से वो वहाँ पे रह कर किस प्रकार से आगे की रणनीति राजनीति संगठन से हो, या फिर किस प्रकार से वो आगे की लड़ाई को लड़ेंगे, ये तमाम बैठकें वो उस जगह में करते थे। उस जगह पे जवानों को पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, कभी उस जगह पे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में बनी, उसके बाद से ही जो है लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और उन ऑपरेशनों में जवानों को सफलता भी मिलते जा रही है। जिस प्रकार से हम बात करें थुलथुली की, तो थुलथुली में 38 माओवादियों को जवानों ने मार गिराया। बात करें आपाटोला और कांकेर और अबुझमाड़ के सीमावर्तियों में, वहाँ भी 29 नक्सलियों को ढेर करने में बड़ी सफलता मिली। साथ ही अबुझमाड़ के कई ऐसे इलाके हैं, फरसबेड़ा के इलाका है, गोबेल का इलाका है, घमंडी का इलाका है, और भी ऐसे कई इलाके हैं जहां अब तक खाली अबुझमाड़ की अगर हम बात करें तो अबुझमाड़ में अभी 50 से भी अधिक नक्सलियों को जो है मार गिराने में जवानों को बड़ी सफलता मिली। हालांकि बीच में जो है एक एम्बुश लगाया गया था नक्सलियों के द्वारा, जिसमें आईटीबीपी के 2 जवान शहीद भी हुए थे, और बीते महीनों की अगर बात करूं तो उसमें भी एक जवान नक्सलियों के एम्बुश में फंस गया था, जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस प्रकार से जगदलपुर में एक शहीद स्मारक, अब तक का सबसे बड़ा शहीद स्मारक बनाया गया, जिसे अमर जवान शहीद स्मारक का नाम दिया गया। वहां पर गृह मंत्री ने उन तमाम नक्सलियों से लोहा लेने वाले शहीद जवानों को वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके नेम प्लेटों के द्वारा जो है जिस प्रकार से वहां दर्शाया गया था, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, गृह मंत्री अमित शाह हमारे देश के, उनके द्वारा पेड़ लगाया गया, और किस प्रकार से उन तमाम शहीद हुए जवानों को जो है उन्होंने नम आंखों से वहाँ पे श्रद्धांजलि दी। और कई ऐसे पीड़ित नक्सल पीड़ित ग्रामीण थे, उनसे उन्होंने चर्चा की। साथ ही शहीद जवानों के परिवारों से उन्होंने बातचीत की। और जो मुठभेड़ हुई थी बीते दिनों, उसकी अगर हम बात करें तो नक्सलियों की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उस प्रेस नोट में उन्होंने लिखा है 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक नारायणपुर जिला माड़ डिवीजन के इंद्रावती एरिया में कगार दमन अभियान के तहत लगभग 4 से 5 हजार के तादाद में डीआरजी, एसटीएफ की पुलिस व पैरामिलिट्री जवानों ने फिर से एक बड़ा दमन अभियान चलाया, जिसमें कई गांव को अपने घेरे में लिया गया, जो उन लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग किए, जनता से मारपीट किए, जनता की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इनमें 7 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने का जो पुलिस ने दावा किया, वो सरासर झूठ इसमें बताया गया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि 11 तारीख सवेरे किस प्रकार से घटनाक्रम उस दिन हुआ, उसको जहाँ पे बताया है नक्सलियों के प्रेस नोट में। उन्होंने लिखा है कि 11 तारीख सवेरे लगभग 11 बजे के समय पहाड़ के ऊपर मौजूद लेकवाड़ा गांव में पेंदा खेती में काम कर रहे जनता को पुलिस जवानों ने चारों तरफ से घेर कर उन पर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग किए थे। इस फायरिंग में घायल एक ग्रामीण मासा ओयाम को पकड़कर हत्या किए गए। वहां कोई नक्सली नहीं थे। पुलिस जवानों ने मुखबिरी समाचार के आधार में 12 तारीख सवेरे कुम्हो जंगल में हमारे पीएलजी की एक छोटी टीम को घेर लिया। वहां बीमार अवस्था में मौजूद हमारे वरिष्ठ कामरेड कार्तिक दादा, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष बताई जा रही है, साथ मदद के लिए करने वाले कामरेड
उनके साथ जो रहती थी, उनकी मदद करने वाली कामरेड रमीला को जिंदा पकड़ लिया गया था। इन दोनों को निर्मम तरीके से हत्या किए गए। कामरेड कार्तिक निहत्थे थे, वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। नक्सली ने प्रेस नोट में बताया है कि जो उनका जो शीर्ष लीडर था कार्तिक उर्फ मोहन, उनके कई नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे बताते बताते शायद आधा समय निकल जाएगा, मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। जो उनका जो शीर्ष लीडर था, जिसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। साथ ही उन्होंने बताया है कि एक ग्रामीण जो अपने कंधे में छोटे बेटे को बिठाकर खेती में जा रहा था, रास्ते में पुलिस जवानों ने उसे पकड़कर हत्या किए उस लड़का को पहाड़ के नीचे गांव में छोड़ गए। जनता पर किए गए अंधाधुंध फायरिंग में 7 ग्रामीण घायल हो गए, इनमें महिला भी शामिल हैं। 2-3 छोटे उम्र के लड़के भी घायल हैं। हमारे एकमात्र 303 राइफल, नक्सलियों ने ये भी बताया है कि जो जवानों ने मुठभेड़ के दौरान जो हथियार बरामद किए हैं, उन हथियारों में सिर्फ एक ही हथियार जवानों ने बरामद किया है, और जो बाकी हथियार जवानों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है, उन हथियारों को उन्होंने फर्जी बताया है। साथ ही उन्होंने केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार पर फांसीवादी कारपोरेट हिंदू राष्ट्र सपने को साकार करने के लिए आदिवासियों को नरसंहार करने जो नीतिगत फैसला लिया गया था, उसी के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे हमलों व हत्याओं में आदिवासियों में दहशत फैलाना चाहते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ पुलिस को अवार्ड प्रदान करने व नक्सल अभियान का समीक्षा करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आने से पहले ऐसे घटना को अंजाम देकर उनको आह्वान करना चाहते थे। तीसरा, माओवादी को उन्मूलन करने की बात इन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने अंतिम इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो लड़ाई वहाँ पे चली गई थी और जो उनके जो साथी लापता हुए थे, उनका नाम उन्होंने दर्शाया है, जिसमें उन्होंने पहला नाम बताया है कोहलाल ओयाम, जिसको ग्रामीण बताया है, और वो ग्राम कुम्हो में रहने वाला, जिला नारायणपुर, ये लापता बता रहे हैं, या तो फिर इनकी उस मुठभेड़ में मारे जाने की बात कही जा रही है। साथ ही उन्होंने गुड़सा ओयाम, जिसकी उम्र 50 वर्ष बताया जा रहा है, ये भी कुम्हो, जिला नारायणपुर, इनके भी मारे जाने या फिर लापता होने की संभावना माओवादियों द्वारा जताई जा रही है। साथ में नेहरू ओयाम गुड़सा ओयाम का बेटा है, ग्रामीण है, और वो कुम्हो गांव का रहने वाला है, ये भी जिला नारायणपुर का है। साथ ही इसके भी लापता या तो मारे जाने की संभावना इसमें बताई गई है। साथ ही सोमवारी ओयाम ग्रामीण बताया गया है, और ये महिला है, ये भी कुम्हो गांव की रहने वाली है और जिला नारायणपुर, इसके भी मारे जाने या फिर लापता होने की संभावना जताई गई है। साथ ही रामाल ओयाम, इसको भी ग्रामीण बताया गया है, कुम्हो जिला नारायणपुर, इसको भी मारे जाने की या फिर लापता होने की संभावना इस प्रेस नोट में जारी किया गया है। साथ ही और जो प्रेस नोट जारी किया गया है, प्रेस नोट अनीता मंडावी, सचिव मार डिवीजन कमेटी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के द्वारा ये प्रेस नोट जारी किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम बीते 2 दिन से उस मुठभेड़ वाले इलाके में जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमित शाह जी का दौरा था और कुछ सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हमने भी उस जगह पर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब भी कोई ऐसे देश के गृह मंत्री का दौरा होता है तो सुरक्षा को रखते हुए जो है तमाम इलाकों में सर्चिंग अभियान चलाया जाता है, किसी प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि उस दौरान हजारों ग्रामीणों का आवाजाही रहता है। कई समस्याओं को लेकर, कई परेशानियों को लेकर ग्रामीण जो है अपने नेता मंत्री के पास पहुंचते रहते हैं। ऐसे में कहीं अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर जो है पूरा सुरक्षा इंतजाम किया जा रहता है। उसे सुरक्षा इंतजाम के तहत भी हम भी उस इलाके तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम जहां तक पहुंच पाए थे वहां भी मुठभेड़ हुआ था, वहां भी हमने गोलीबारियों के निशान देखे, कई ऐसे खाली कारतूस वहां पड़े हमको मिले। साथ ही जिस प्रकार से ग्रामीणों ने हमको बताया कि
कैसे उस पहाड़ में वो पेंदा खेती करते हैं और कैसे वहाँ पे वो उस दिन गए हुए थे और क्या कुछ हुआ है, तमाम बातें उस दिन वहाँ पे हुई। लेकिन ये वीडियो हम तभी साझा करेंगे जब हम उस घटना स्थल तक पहुँचेंगे। बाकी का वीडियो हमने बनाया है वो भी हम अपने जोहार बस्तर के यूट्यूब चैनल पर साझा करेंगे। फिलहाल लगे कि आज के इस वीडियो में माओवादियों की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसको लेकर हमने आप तक बातें पहुंचाई हैं, और जवानों के द्वारा जो वहां पे 7 नक्सलियों को मारने का जो दावा किया था उसको लेकर नक्सलियों ने क्या कुछ कहा है। साथ ही गृह मंत्री के जाने के बाद जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की तरफ से अब ये खबर साझा किया जा रहा है कि 12/12/2024 को जो मुठभेड़ हुआ था अबुझमाड़ और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती में, उस मुठभेड़ में जो है कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं जिनमें नाबालिग भी शामिल है। लगे कि आज के इस वीडियो में हमने आप तक माड़ में चल रहे मुठभेड़ से लेकर और नक्सलियों के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके बारे में आप तक खबर साझा की है। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगे कि आज के वीडियो के माध्यम से खबरें आप तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमारे जोहार बस्तर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।